आगरा के आईएसबीटी बस टर्मिनल पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। लेकिन यहां पहुंचकर थोड़ा सुकून हुआ ये देखकर कि कम से कम कोरोना की जंग के खिलाफ प्रशासन ने तैयारियां कर रखी हैं। सैनिटाइजेशन से लेकर साफ सफाई का काम जारी है। साथ ही यहीं से बिहार के मजदूरों को बिहार की सीमा पर छोड़ा जा रहा है। ना और इसीलिए जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं वो यहां रुक करके छिड़काव कर रहे हैं। पूरे आईएसबीटी टर्मिनल पर जितनी बसें हैं, जितने इलाके हैं, हर जगह छिड़काव किया जा रहा है ताकि संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। तो लॉकडाउन 4.0 में इन चुनौतियों के बीच प्रशासन की, सरकार की और हर स्तर पर कई सारी चुनौतियां और भी हैं, कई सारी मुश्किलें और। यूपी के सीएम ने साफ कह दिया है कि मजदूरों को उनके ठिकाने तक पहुंचाया जाएगा। लखनऊ से आए आदेश की आगरा में तामील की जा रही है। आगरा से अब आगे बढ़ने की बारी थी। आज तक की टीम शिकोहाबाद की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में कई अस्थायी शेल्टर दिखे। जो पैदल आ रहे थे, जो साइकिल से आ रहे थे, उन्हें पुलिस रोककर खाना पानी दे रही थी। उनका मेडिकल जांच हो रहा था। शिकोहाबाद में यहाँ पर एक टेम्पररी शेल्टर बनाया गया है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, पहले इन मजदूरों का टेस्ट किया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग करके बाकायदा उनकी जानकारी दर्ज की जा रही है और उसके बाद फिर उन्हें यहाँ से आगे बसों में भेजा जा रहा है। यहाँ हमें यूपी बिहार के वो मजदूर मिले जो हरियाणा और दिल्ली से साइकिल रिक्शे पर ही चले आ रहे थे। उनसे जब इसके बारे में पूछा तो उनका दर्द छलक गया। तो छोटे बच्चों को लेकर के वहीं रुक जाते जहां आप गुड़गांव में थे। वहाँ पे ना तो काम एक लग रहा है और ना तो दूसरी बात खाने के लिए है, ना तो कुछ है। एक बार नाम लिख के भी ले गए का मतलब राशन मिलेगा, कच्चा राशन मिलेगा, पक्का मिलेगा, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। शिकोहाबाद में थके हारे साइकिल के जरिए पहुंचे लोगों को यहाँ बस का सहारा मिला। इनकी साइकिलों को बस के ऊपर लादा गया और इन्हें सीट पर बिठाया गया और फिर बस अपनी रफ्तार से इन्हें लेकर आगे बढ़ गई। शिकोहाबाद से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा पहुंचे इटावा। यहीं हाईवे पर दोपहर के वक्त ऐसे ही मजदूरों में से एक इंद्रजीत की कहानी भी झकझोर देने वाली है। जुगाड़ की गाड़ी से हरियाणा के सोनीपत से निकले थे इंद्रजीत। जिंदगी के पहिए की तरह जुगाड़ की गाड़ी के पहिए ने भी इन्हें रास्ते में दगा दे दी। ये इंद्रजीत और उनका परिवार है, हरियाणा के सोनीपत से चले हैं। चले भी काफी दिन हो गया, लेकिन जाना था इलाहाबाद, प्रयागराज, लेकिन पहुंच नहीं पाए। वो क्यों? क्योंकि जो गाड़ी है, तीनों जो परिवार जा रहा था, उस गाड़ी का ये पहिया बाहर निकल चुका है। अब दुकानें बंद हैं तो मरम्मत हो कैसे, इसीलिए हाईवे के ठीक किनारे इंद्रजीत और उनके परिवार ने ठिकाना बना लिया है। ये दरअसल इसको जुगाड़ कहते हैं भाषा में। ये मोटरसाइकिल का हिस्सा है, लेकिन आगे जोड़ करके इसे जुगाड़ बना लिया था। तो इंद्रजीत, ये बताइए कहाँ से चले आप, क्या करते थे वहाँ पे, कितने परिवार के सदस्य हैं और आगे कहाँ जा रहे हैं? जी सर, हम इलाहाबाद जाना चाहते हैं और सोनीपत से चले थे 14 तारीख को। इंद्रजीत की जुगाड़ वाली गाड़ी ज्यादा दूर तक जिंदगी का बोझ नहीं उठा पाई और इटावा के पास अब उन्होंने हाईवे पर ही शरण ले रखी है। दरअसल इंद्रजीत ने अपनी इस जुगाड़ वाली गाड़ी पर भूख से बिलखते उन पड़ोसियों को भी जगह दे दी जो बिहार जाना चाहते थे। दोपहर की थकावट के बावजूद हमारी टीम आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा औरैया की तरफ चल पड़े। औरैया के करीब एक ऐसा ट्रक मिला जो मजदूरों को लेकर बंगाल जा रहा था। ये मजदूर दिल्ली से चले थे। 3000 रुपए हर मजदूर ने ट्रक वाले को दिया था। ये मजदूर ट्रक में छुप कर जा रहे थे, लेकिन हमारे संवाददाता की नजर ऐसे ही लोगों पर पड़ गई। तो फिर उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसे हालात में घर जाने को क्यों मजबूर हैं। कुल मिलाकर कहानी हर जगह वही है। सरकार से मदद नहीं पहुंची, खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, रोजगार छिन गया। इसीलिए मजदूर किसी भी हाल में जो बचत थी उसे खर्च कर दिया, चाहे छुप के जाना पड़े, चाहे जैसे जाना पड़े। भारत का परेशान मजदूर बस अपने घर जाना चाहता है। इस इटावा नेशनल हाईवे पर इन मजदूरों के साथ भरी हुई ट्रक पे चढ़ा हूं ताकि आपको ये तस्वीर दिखा सकूं।
पहले मजदूर डरे सहमे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं सफर में रोक न लिया जाए, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने दिल की बात पूछी तो उनकी जुबान पर चली आई। हम लोग का जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है, उसलिए अपना व्यवस्था करते जाते हैं। ये सभी मजदूर बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले थे। ज्यादातर दिल्ली के ओखला में राजमिस्त्री और मजदूरी का काम करते थे। यहाँ मरने से पहले हमको तो कुछ मिल जाएगा घर पे, तो मिल जाएगा, या मरेंगे तो क्या मिलेगा? हमको कुत्ते की तरह मरना पड़ेगा यहाँ पे। एक कुत्ते की तरह तो हमको भागना पड़ता है, रोड में जाता है तो पुलिस वाले भागाते हैं। हाईवे पर ऐसी दर्द भरी दास्तां इन दिनों बिखरी पड़ी है। कई कहानियां सच ऐसी बयां करती है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाईवे पर ऐसी ही कहानियों को बटोरते बटोरते हमारे संवाददाता कानपुर की सीमा पर पहुंच गए। यहां भी मजदूर की वैसी ही कहानी। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से आने वाले सैकड़ों मजदूरों को पुलिस ने रोक दिया था, क्योंकि ये सभी ट्रकों में भरकर आ रहे थे। महिलाएं, छोटे छोटे दूध मुंहे बच्चे सभी टकटकी लगाकर देख रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर वो घर कब पहुंचेंगे। योगी सरकार ने इन लोगों के भेजने के लिए बसें लगा रखी थी, लेकिन जब भी इन्हें कोई रोकता, कोई टोकता तो इनकी धड़कनें तेज हो जाती। हाईवे पर सफर इतना लंबा हो जाएगा इन मजदूरों ने सोचा नहीं था, लेकिन ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सफर खत्म ही नहीं होता। न जाने हाईवे इतनी लंबी कब से हो गई, घर इतना दूर कैसे हो गया। कभी एक रात में शहर से घर नाप देते थे, अब तो कई दिन लग जा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में पलायन की ऐसी त्रासदी शायद ही किसी ने देखी होगी। कोरोना वायरस ने देश को ऐसा मजबूर किया कि हाशिए पर खड़े लोग सबसे ज्यादा शिकार हो गए। अब दरअसल शासन का आदेश ये है कि ट्रकों में बैठकर न जाने दिया जाए, क्योंकि जान में खतरा हो सकता है। औरैया में जो हादसा हुआ, देश के दूसरे राज्यों में जो घटनाएं हुई हैं, वो हादसा ना हो, इसलिए ट्रकों में बैठकर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन अब चुनौती बड़ी ये है कि ये अपने घर कैसे पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, अभी आगे बिहार और कईयों को झारखंड भी जाना है। फिलहाल एहतियात के तौर पर इनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है। वहां खाने पीने का भी अरेंजमेंट है प्रशासन की ओर से, पुलिस है बंदोबस्त के लिए, तो काफी कुछ व्यवस्था की गई है। लेकिन इन व्यवस्थाओं के बीच असली चुनौती इन्हें घर भेजना है। कैसे जाएंगे ये मजदूर। फिलहाल कानपुर के बाहरी इलाके से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।